This is the second part of the explanation of the chapter Fly Like an Eagle. तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, आप पहले वो देख लें, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये स्टोरी समझ में आएगी। और जो देख चुके हैं पार्ट 1, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2। जब कोच हैंसन बोले कि अगर तुम जो चीज़ चाह रही हो करना, वो करने के लिए तुम्हें कूदना पड़ेगा, तो ये सुनते एनजी नॉडेड। ये सुनते ही एनजी जो है वो ना कर दी। सी कुड नॉट स्पीक, और एनजी इतनी नर्वस थी कि वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसका मुंह पूरा सूख गया था। इट विल ओनली टेक यू 2 or 3 सेकेंड टू बी डाउन आउट ऑफ वाटर, डोंट थिंक, जस्ट डू इट। और कोच हैंसन बोले कि बस तुम 2 या 3 सेकेंड लगेगा तुम्हें पानी के अंदर आने में, फिर पानी से तुम निकल भी जाओगे इतने देर में। डोंट थिंक, जस्ट डू इट, तुम सोचो मत, बस कूद जाओ। एनजी स्टूड देयर शेकिंग इनसाइड। एनजी खड़ी थी वहाँ पे और वो कांप रही थी अंदर से। वॉट अबाउट ऑल योर प्लान्स फॉर द चैम्पियनशिप एंड द ओलंपिक्स, कोच हैंसन आस्क्ड। फिर कोच हैंसन बोले कि क्या तुम्हारा प्लान है चैम्पियनशिप के लिए? जब चैम्पियनशिप होगा तो तुम इसी तरीके से डरोगी, और ओलंपिक का क्या कहना तुम्हारा? तुम तो ओलंपिक के लिए खेलना चाह रही थी, अपने देश के लिए, तो फिर तुम इस तरीके से डरोगी तो कैसे होगा? सो ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट ओल्ड ट्रिक ऑन मी, एनजी थॉट। फिर एनजी सोचने लगी कि ये कोच भी ना, मतलब कि ये मुझ पे मेरा सबसे कमज़ोर पॉइंट मुझे बोल रहा है। थ्रोइंग द ओलंपिक एट मी लाइक अ ट्रेनर थ्रोज फिश टू सेल, इफ़ आई डोंट नो वॉट ही वॉज डूइंग। फिर वो बोलने लगी कि जब मैं हारने लगती हूँ तो ये मतलब कोच हैंसन हमेशा मेरे ऊपर ओलंपिक मेरे ऊपर फेंक के मुझे मोटिवेट करता है। और ओलंपिक एक गेम होता है जो कि एवरेज 4 ईयर में खेला जाता है। और तो इस साल भी ओलंपिक होता, बट पोस्टपोन हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस। और ओलंपिक एक बहुत ही बड़े लेवल का गेम होता है। तो ये बोल रही है कि कोच मेरे ऊपर ओलंपिक इस तरीके से फेंकते हैं जैसे कि कोई सेल के ऊपर मछली फेंकता है। सेल एक जानवर है, समुद्री जानवर, जो मछली खाता है। एज इफ आई डोंट नो वॉट ही वॉज डूइंग। सी वॉकड बैक ऑन द प्लेटफॉर्म एंड लुकड डाउन द स्टेप्स, लॉन्गिंग टू यूज़ दैम। और फिर वो प्लेटफॉर्म के करीब आकर खड़ी हुई और वो नीचे देख रही थी और मन बना चुकी थी अब पानी में कूदने का। ओके, आई हैव हैड इट, द कोच सेड। कोच बोले कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया। हिज वॉइस साउंडेड कोल्ड एंड हार्ड। जस्ट वॉक डाउन द स्टेप्स एंड गो होम इफ़ यू कांट डू दिस डाइव। फिर कोच हैंसन गुस्सा कर बोले कि ठीक है, अगर तुमसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, चलो उतर जाओ उस प्लेटफॉर्म से और जाओ अपने घर अब। No, she thought. No, I won't. You are not going to make a quitter out of me. She edged closer. और फिर बोली कि नो सर, आप मुझे इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर सकते, और मैं हार नहीं मानने वाली। तो फिर वो क्या कि वो प्लेटफॉर्म के पूरा करीब आ गई। दैट इज़ बेटर, द कोच सेड सॉफ्टली। कोच जब ये सुने तो बोले हाँ, ये सुनकर मुझे ठीक लगा। जस्ट रिमेंबर टू कीप योर बॉडी टाइटली कंट्रोल्ड। फिर कोच बोले कि जब तुम कूदोगी तो अपने शरीर को पूरा टाइट करिए रखना और कंट्रोल्ड रखना बॉडी को। इफ़ यू आर लिम्प दैट वाटर विल टीयर यू अपार्ट। अगर तुम हल्का हुई तो तुम्हें पानी से बहुत ज़्यादा चोट लगेगा और पानी तुम्हें 2 टुकड़ों में काट देगा। ऐसे ही मजाक में बोलो। नाउ थिंक इट थ्रू, एनजी, यू आर जस्ट अबाउट टू रेडी, आई नो यू आर। फिर कोच हैंसन बोले कि हाँ, मुझे पता है कि तुम अब रेडी हो गई हो और तुम अब बस कूदने ही वाली हो। सी टर्न टू गेट द टॉवल अगेन, देन सी थॉट दैट इज फुलिश, आई कीप ड्राइंग माई हैंड्स when I am just going to get them wet in a second or two। और फिर जब वो हाथ पोंछने के लिए जा रही थी टॉवल में, तो फिर वो सोची कि ये कौन सा काम मैं बेवकूफ़ी काम बार बार कर रही हूँ कि अभी मैं 2-3 सेकेंड में खुद भीगने वाली हूँ और मैं बार बार आकर अपना हाथ पोंछ रही हूँ। दैट इज़ वैन सी न्यू सी वॉज गोइंग टू जंप। और ये समय एनजी पूरा माइंड सेट कर ली थी कि अब उसे कूदना ही है। She would know it all along, but Coach Hansen had to remind her. There is that moment when you know it is going to happen. There is that moment when your training takes over. The moment is now.
फिर ये बात इसको समझ में आई और कोच हैंसन का बात याद आया कि ट्रेनिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चैम्पियन के लिए, और अभी का जो पीरियड है जो अभी मैं डर रही हूँ ये भी मेरे ट्रेनिंग का पार्ट है और मुझे अभी कूदना है। एनजी टुक अ डीप ब्रीथ एंड पुश्ड ऑफ, फिर वो गहरा सांस ली और फिर वो छोड़ी सांस। हर बॉडी रेजिंग इनटू स्पेस, अपने आप को वो फिर वहाँ से वो कूद गई। She spread her arms in swan position and felt the air touch her body gently. For a lazy second, Angie hung like a bird when had seen turning cartwheels in the sky. फिर एनजी जब पानी में कूदी तो वो अपने आर्म्स को स्प्रेड करती, ऐसा लग रहा था कि कोई हंस हो। हंस बतख के जैसा एक वाटर का एनिमल होता है, तो वो अपने पंख पूरा ऐसा लग रहा था कि वो पंख फैला ली हो। एंड फिल्ड द एयर, और वो हवा को महसूस कर रही थी। टच हर बॉडी जेंटली, और वो हवा उसके बॉडी को जेंटली टच कर रहा था। फॉर अ लेजी सेकेंड एनजी हैंग लाइक अ बर्ड, और बहुत छोटे सेकेंड के लिए एनजी को लगा कि वो एक किसी चिड़िया के जैसा है जो कि हवा में कार्टविल कर रही है। फ्लाई लाइक एन ईगल, सी टोल्ड टू हर सेल्फ। फ्लाई लाइक एन ईगल, बाज के जैसा उड़ो, फ्लाई। देन सी फेल्ट हर बॉडी बिगेन टू केम डाउन, और जब ये हवा में कूद रही थी तो इसे लगा कि हाँ अब मेरा बॉडी जो है वो नीचे आ रहा है। एंड हर माइंड टुक टोटल कंट्रोल, और अब जब वो कूद रही है तो इसके दिमाग में इसका पूरा कंट्रोल है। And she brought her arms over her head and kept her body and legs straight as she entered the water. और फिर ये अपने हाथ को और पैर को पूरा स्ट्रेट रखी जब ये पानी के अंदर आ रही थी, तो causing hardly a ripple. फिर वो पानी के अंदर गई और उसे बस थोड़ा सा चोट आया और पानी में पूरा रिपल हुआ। रिपल मतलब तो पानी में वेव बन जाना। Angie stretches her dive downward before she curved back to the surface. Angie stretched her dive downward, वो पानी के अंदर सीधा गई, before she curved back to the surface. That wasn't bad, Angie, कोच हैंसन said. फिर कोच हैंसन कहते कि ये इतना भी बुरा नहीं था। As she came out of the water, जैसे ही पानी से वो निकली तो कोच हैंसन कहे कि इतना भी ये डाइव बुरा नहीं था, बट यू कैन डू बेटर, तुम इससे भी अच्छा कर सकती हो। गो बैक अप एंड ट्राई इट अगेन, फिर बोले कि जाओ तैयार हो जाओ और फिर से कूदो। राइट, सी सेड एंड स्माइल, बोली ठीक है मैं कूदती हूँ, एक स्माइल के साथ बोली। हर फियर ऑफ डाइविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म वॉज गॉन, और फिर अब वो 10 मीटर के प्लेटफॉर्म से भी डाइव करती है तो वो डरती नहीं है, उसका जो डर है वो पूरा ख़त्म हो गया है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।